नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर। 24 नक्सली ढेर हो गए हैं। नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों को मौके से 24 नक्सलियों के शव मिले हैं। 30 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तो बड़ा ऑपरेशन, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। 24 नक्सली ढेर हो गए हैं, शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब खबर ये कि 30 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए हैं। हथियार भी मौके से बरामद हुए हैं। अब तक छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, जिसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो बस्तर में भीषण मुठभेड़। फोर्स ने दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सलियों को घेरा है। नारायणपुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जुड़ी ये अहम जानकारी, बड़ी खबर। तो भीषण मुठभेड़ बस्तर में जारी है। अभी भी 30 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। तो ये बड़ा सर्च ऑपरेशन, इसी बीच 30 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए। जिस तरह से नक्सल उन्मूलन अभियान छत्तीसगढ़ की पुलिस चला रही है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ की धरती से खत्म करने का टारगेट सेट केंद्र और राज्य सरकार ने कर लिया है। इसी बीच ये बड़ी खबर, बड़ा ऑपरेशन। 24 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। 30 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, नक्सल उन्मूलन ऑपरेशन, जिसमें बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, बड़ा डेवलपमेंट ये कि 30 से ज्यादा नक्सली इसमें मारे गए हैं। इसी खबर पर छत्तीसगढ़ से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, अबूझमाड़ के जंगलों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बस्तर में भीषण मुठभेड़ चल रही है, खबर यह कि 24 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। 30 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक का यह सबसे बड़ा नक्सल उन्मूलन अभियान, सबसे बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। बिल्कुल, देखिए, एंटी नक्सल ऑपरेशन के तौर पे इसे देखा जाएगा और सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ा ऑपरेशन है सोनू जी, क्योंकि 30 नक्सलियों को एक साथ मार गिराया गया। हम याद कर ले कि अप्रैल के माह में कांकेर में जब मुठभेड़ हुई थी, उस वक्त 29 माओवादियों को ढेर किया गया था और आज ये संख्या बढ़ के 30 हो चुकी है। मैं एक बार अपने दर्शकों को वो सुदूर क्षेत्र को नक्शा के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहां पे मुठभेड़ चल रही है। जरा दिखाइए इस पे कि ये देखिए, ये जो है नारायणपुर, ये पूरा नारायणपुर जिला है और नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये दो जिले के बीच में ये जो एरिया है, ये अबूझमाड़ का एरिया कहलाता है। बीजापुर भी यहाँ पे लगा हुआ है, नारायणपुर भी यहाँ पे है, दंतेवाड़ा भी यहाँ पे है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये अबूझमाड़ का इलाका है सोनू जी, जहां आज तक ना तो सर्वे हो सका है, ना आज तक यहाँ पे कोई सुविधाएं पहुंच पाई है। लेकिन माओवादियों के सबसे कोर एरिया इसे माना जाता है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र को, इस जगह को सबसे ज्यादा कोर एरिया माना जाता है। और आज इस कोर एरिया में, मतलब ये मान के चलिए कि नक्सलियों के मान में घुस के हमारे सुरक्षा बलों ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें 30 से ज्यादा जवान जो है, तो माफ कीजिएगा, 30 से ज्यादा जो नक्सली है उन्हें ढेर कर दिया गया है। मतलब ये कि अब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ जो है वो माओवाद फ्री होने की बात जो कही जा रही थी, जो बार बार कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ जो है जल्दी से जल्द माओवाद फ्री होगा, उसी का परिणति है कि आज इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ये बस्तर संभाग के ये सारे 7 जिले हैं। और जो अबूझमाड़ का पहाड़ी है, अबूझमाड़ का इलाका है, सबसे कोर, सबसे सघन और सबसे दुर्लभ जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ की जानते होंगे, वो जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो पहाड़ी का एरिया अबूझमाड़ का, ये सबसे ज्यादा बीहड़ और सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी लगभग 0 से दिखाई पड़ती है। जंगल इतने बड़े हैं, पहाड़ इतने दुर्गम क्षेत्र है कि यहाँ पे ऑपरेशन करना सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए माना जाता था। लेकिन आज सबसे बड़े चुनौती वाले क्षेत्र में सुरक्षा के जवान अंदर जाते हैं और वहां पे वो 30 माओवादियों को ढेर कर देते हैं। 24 के 100 बरामद कर लिए गए हैं। बाकी अन्य जो सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से
बड़ा ऑपरेशन किया गया है। बड़े ऑपरेशन के बाद निगाहें रखी जा रही है, अंधेरा हो चुका है, बावजूद उसके सर्च ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़ी बात यह है सोनू जी कि बार बार ये देखा गया है कि नक्सली या सुरक्षा बलों में जब मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ ऐसा होता है कि उसके बाद जो है सर्चिंग करने में दिक्कत होती है, बैकफायर किया जाता है नक्सलियों के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस ऑपरेशन की अब तक जो निकल के आ रही है कि किसी भी जवान को एक खरोच तक इस पूरे ऑपरेशन में नहीं आया है। यह अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ शिवम में बताएंगे, मुख्यमंत्री अभी बीजापुर के दौरे से लौटे हैं। बीजापुर के दौरे से लौटने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है, बातचीत की है, जानकारी ली है कि क्या आखिरकार इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, क्या कुछ हुआ है। शिवम हमारे साथ मौजूद है। शिवम, क्या अपडेट, मुख्यमंत्री ने क्या बैठक ली है, क्या जानकारी ली है? जी बिल्कुल, देखिए जब वहां पे से मुख्यमंत्री दौरे पर थे तब वो लगातार अधिकारियों से इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि कितने नक्सली मारे गए हैं, क्या अपडेट है, किसी जवान को किसी तरीके खरोच तो नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर के अधिकारियों से संपर्क में रहे हैं, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सली हमला, माफ कीजिएगा, जब सबसे बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 32 नक्सली मारे गए हैं अभी तक, ऐसी सूचना आई है, जिसमें से 14 के शव बरामद हो चुके हैं, जो 24 के शव बरामद हो चुके हैं। और लगातार वो जो नक्सलियों के ढेर होने की संख्या वो बढ़ने का जो वो है वो बढ़ता जा रहा है, और जो संख्या है वो बढ़कर अब 32 के आसपास पहुंच चुकी है। 32 जो नक्सली हैं वो ढेर हो चुके हैं, इसकी सूचना अब मिल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहां को लेकर एक ट्वीट भी किया था कि नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। वो लगातार वहां के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। आज भी जब वो वहां पर दौरे पर गए तो तमाम चीजों को लेकर गोपनीय बैठक भी अधिकारियों के साथ की गई है। और उसके बाद शाम को ही इतना बड़ा अपडेट आता है कि जो अब तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली का जो ढेर होने की संख्या है वो सामने आ रही है। और लगातार इस चीज को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल एकदम महफूज है। उन्होंने नक्सलियों की मांद में घुस करके ये बड़ा प्रहार किया। अगर बात करें उनकी मौके से क्या क्या मिला है तो AK-47 मिली है, जो राइफल होती है, बड़ी ऑटोमेटिक राइफल होती है, SLR जो बंदूक है वो मिली है। उसी के साथ साथ जो है वहां पे बड़े मात्रा में जो नक्सलियों का सामान था वो मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपडेट है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के इतिहास में। इससे बड़ी जो नक्सलियों को ढेर करने की संख्या थी वो इससे पहले कांकेर में हुआ था, जब 29 नक्सली ढेर हुए थे। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी संख्या है वो गढ़चिरौली की है, वहां पे एक बड़ी संख्या में। लेकिन सबसे बड़ा जो अब तक का था वो 29 नक्सलियों को ढेर करने का आंकड़ा था, लेकिन आज ये 32 का आंकड़ा जो है अब तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा हो गया है। बिल्कुल सोनू जी, देखिए बड़े अपडेट है। शिवम ने बता दिया कि 32 माओवादियों को मार गिराया गया। अब तक जो संख्या थी 30 थी। सबसे हैरानी की बात यह है सोनू जी कि मुख्यमंत्री आज दंतेवाड़ा जाते हैं, मुख्यमंत्री आज सुकमा जाते हैं, वहां बीजापुर जाते हैं, माफ कीजिएगा, वहां पे बिल्कुल अवधेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। जिस तरह से जो रेड जोन आपने दिखाया कि कोर बैटल ग्राउंड में घुसकर नक्सलियों की मांद में घुसकर ये ऑपरेशन चलाया। दंतेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, अभी क्या मौजूदा स्थिति है सर्चिंग ऑपरेशन की? नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर आपके पास क्या बड़ा अपडेट अभी? जी बिल्कुल बता दूं, देखिए आज सुबह करीब दोपहर से लगभग 1:30 बजे के आसपास से जो दक्षिण अबूझमाड़ का जो इलाका है, दंतेवाड़ा और नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है, उस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। और करीब रुक रुक कर चल मुठभेड़ में जो लगातार जो है वो 7 से आंकड़े जो है नक्सलियों की जो ढेर होने की खबर है वो 7 से बढ़कर अब तक जो है वो 32 की खबर निकलकर बाहर आई है। वरिष्ठ अधिकारी से हमने बातचीत की है, अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि 32 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, साथ ही विस्फोटक और जो अन्य वेपन्स है वो जैसे SLR AK-47 वो वहां से बरामद किए गए। साथ ही 2 जिले से एक बड़ा जो जवानों का कंपोनेंट है वो इस इलाके में घुसा था। उसके बाद वहां से एक बड़ी टीम जो है नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 के साथ लगातार मुठभेड़ चल रही है। इस इलाके में नक्सलियों के जो कैंप है, स्मॉल एक्शन कैंप थी, उसे फ्रंटलाइन टीम को साथ में नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने जवाब दिया है, उन्हें ढेर किया। उसके बाद उनसे लड़ते हुए आगे जो है उनके कैंप को ध्वस्त करते हुए जवानों के जो है वो उस इलाके में घुसपैठ की और उस इलाके से अब तक जो है 32 नक्सलियों के शव बरामद करने की भी खबर निकलकर बाहर आ रही है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। 2 जिले के जो SP है, वरिष्ठ जो अधिकारी है पुलिस विभाग को पूरी इस मुठभेड़ पर नजर बनाए हुए। हालांकि पूरे कंपोनेंट जो है इस पे लगातार मुठभेड़ में रुक रुक कर जो है सर्चिंग अभियान अभी भी लगातार जारी है। अंधेरा हो चुका है, जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रुक रुक कर जो है जवानों ने नक्सलियों को जिस तरीके से जवाब दिया उसका कहीं ना कहीं बड़ा नतीजा निकल कर बाहर आया है। अब जो है इस इलाके में अभी भी जवानों की जो है सर्चिंग जारी है। उसमें एक अपडेट ये भी है कि एक जवान जो है इसे माइनर से इंजरी है, एक जवान की घायल होने की भी खबर निकलकर बाहर आ रही है। जी बिल्कुल अवधेश जी, तो जो बड़ा अपडेट निकलकर इस पूरे उसमें सामने आया, 32 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। रात का वक्त है, ऐसे में
जवानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने भी देखा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए, टारगेट सेट कर गए कि मार्च 2026 तक हम छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उसी दिशा में ये अभियान कितना महत्वपूर्ण है आप देख रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अब तक का ये सबसे बड़ा अभियान, खास बात ये कि बड़ी सफलता के साथ साथ जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर ऑपरेशन चला रहे हैं। यहां तक कि नक्सलियों की जो सप्लाई चेन डिमांड सिस्टम है हथियारों का, उस पर भी जवानों ने नकेल कसी। इसके अलावा जो उनका फंडिंग का सोर्स हुआ करता था उस पर भी सीधी चोट, और अब ये बड़ा ऑपरेशन। बिल्कुल, देखिए आज के ऑपरेशन की बात कर ली जाए सोनू जी, तो ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का BSTV अपने दर्शकों को बता दे कि 40 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। 32 के 100 बरामद हो चुके हैं। मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, बावजूद उसके सर्चिंग अभियान जारी है। नक्सलियों को जो मार गिराया गया उनके 100 को लाने का, उनका रिकवरी करने का जो काम वो लगातार जारी है। क्योंकि सोनू जी, ये बार बार देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई मुठभेड़ होती है तो नक्सली अपने साथियों के 100 को लेके जाते हैं, लेकिन 3200 को ले आना सुरक्षा बलों के द्वारा अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। उन चुनौती को सुरक्षा बल के जवानों ने पार पा लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि उस सघन इलाके में घुस के ऑपरेशन किया गया जहां पे फोर्स के, जहां पे कोई लोग नहीं घुसते थे, उस सुदूर जो दुर्गम इलाके है वहां पे जाके ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब 32 माओवादियों का 100 बरामद होना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ ने आज इतिहास रच दिया है। जो संख्या निकल के आ रही है, जो जानकारी मिल रही है कि 40 के करीब संख्या हो सकती है, तो ये मान के चलिए भारत देश में 40 साल के बाद जिस तरह से माओवादियों के खात्मे की बात कही जा रही थी कि 4 दशक से बनी हुई समस्या का अंत कब होगा, तो अंत अब ऐसा होगा ये सामने दिखाई पड़ रहा है कि आज की तारीख से पहले तक 161 नक्सली पिछले 9 माह में, मतलब विष्णुदेव साय सरकार में 161 नक्सली मारे गए थे, और आज अब तक 32 के 100 बरामद हुए हैं। 40 की संख्या यहां पे पहुंच सकती है। तो मान के चलिए कि 200 के करीब नक्सलियों को ढेर कर देना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अपने आप में एंटी नक्सल ऑपरेशन की सफलता को बताने के लिए काफी है कि 200 से ज्यादा नक्सलियों को इस 9 माह में, 8 माह में ढेर कर देना। अगर गिरफ्तारी की बात कर ली जाए, सरेंडर करने की बात कर ली जाए, तो लगभग 1500 के पार इन दोनों को मिला के आंकड़े हैं कि जो सरेंडर किया गया, जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनके आंकड़े भी 1500 के पार, और 200 से ज्यादा को मार गिराया गया। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल और तमाम जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं वो कितने सजग और जागरूक है कि अब तक जो है 200 से ज्यादा नक्सलियों को इस 8 माह में मार गिराया गया। सबसे बड़ा ऑपरेशन सोनू जी हो गया है। शिवम हमारे साथ फिर जुड़े हुए कुछ आंकड़े के साथ। शिवम, क्या कुछ प्रमुख आंकड़े के साथ आप जुड़े हैं? क्या कुछ प्रमुख घटनाएं घटी है जिसमें माओवादियों को ढेर किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अमित शाह के दौरे के बाद, जो कि उनका 23 अगस्त से 25 अगस्त तक दौरा था, जब 2 दिन तक नक्सलियों के खिलाफ जो खात्मे के लिए जो बड़ी रणनीति बनी थी, उसके बाद अगर देखा जाए तो 31 अगस्त को ही बड़ा एक अंजाम दिया गया जिसमें 3 महिला नक्सलियों को ढेर किया गया था। उसके बाद 3 सितंबर की बात करें तो दंतेवाड़ा में 9 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 6 महिलाएं शामिल थी। इसी के बाद 5 सितंबर को सीजी और तेलंगाना बॉर्डर में भी नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया गया था। उसमें 6 माओवादियों को ढेर किया गया था, जिसमें से 2 महिलाएं थी। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को अगर पूरे 20 मार्च से लेकर के अब तक 93 महिला नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसमें से 36 महिलाएं हैं। वो माफ कीजिएगा, 93 कुल नक्सलियों को ढेर किया गया है, जो कि 36 महिलाएं उसमें शामिल हैं। ये प्रमुख जानकारी है जिसमें आज की जानकारी नहीं शामिल की गई है। लगभग 40 जो नक्सली मारे जाने की खबर आज सामने आ रही है, जिसमें से 30 से ज्यादा का शव बरामद हो गया है, उसकी जानकारी भी इसमें शामिल नहीं है। और लगातार इसको लेकर के जो बड़ा प्रयास था छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने का, जिसकी रणनीति अगस्त महीने में अमित शाह ने तय कर दी है। मार्च 2026 तक जिस नक्सली नीति का ऐलान कर दिया कि मार्च 2026 तक खात्मा हो जाएगा पूरी तरीके से नक्सलियों का, उसमें अब बड़ा अपडेट है, जो कि आज तक के भारत के इतिहास में इतने बड़ी संख्या में कभी भी नक्सली नहीं मारे गए थे। और इससे पहले भी जो सबसे बड़ा प्रहार नक्सलियों के खिलाफ किया गया था, वो भी कांकेर में किया गया था। वो भी जो है 29 नक्सली उस दिन ढेर किए गए थे। वो घटना 16 अप्रैल की थी, जब कांकेर में सूचना मिली थी पुलिस को, सुरक्षा बल को। उसके बाद जो है उन्होंने प्रहार किया था, और वो भी सबसे बड़ा आंकड़ा आज तक में भारत के इतिहास का रहा
रहा है आज से पहले, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के इतिहास में और भारत के इतिहास में उससे भी बड़ा आंकड़ा 40 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है, जिसमें 32 शव बरामद हो चुके हैं और ये संख्या अभी बढ़ सकती है। 40 नक्सली मारे जाने की खबर की पुष्टि हो सकती है और तमाम जो पूरे भारत के इतिहास में अब तक इतने बड़े नक्सलियों को ढेर करने की जो सूचना है, जो खबर, वो अभी तक नहीं आई थी। सबसे बड़ी खबर है अभी तक की। बिल्कुल सोनू जी, सबसे बड़ी बात जो दर्शकों को हम फिर से एक बार बता दें कि आज ये ऑपरेशन किस वक्त हुआ, उस समय को ध्यान रखना होगा, उस तारीख को ध्यान रखना होगा। इसलिए क्योंकि दंतेवाड़ा और नारायणपुर, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को वो रेड जोन नक्शा दिखाया था कि किस तरह से दुर्गम क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि जिस नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र में यह ऑपरेशन को जिस वक्त अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय उसी दंतेवाड़ा में मौजूद थे, वो उसी दुर्गम इलाके में मौजूद थे जहां पे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, इसे एक बड़ा बात माना जाएगा कि मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद थे और एक तरफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के उस आतंक को, उस दहशत को देखा है, जिसमें जीवम घाटी घटनाकांड हो जाती है, जिसमें मदनवाड़ा में 76 जवानों को शहीद कर दिया जाता है, वो भी वहां पे मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में मतलब एक तरफ कमरे में बैठ के रणनीति तैयार की जा रही थी और दूसरे तरफ धरातल पे हमारे जो जवान है, हमारे जो वीर जवान है, वो अबुझमाड़ के जंगल में उस जगह पे जहां पे पहुंचना मुश्किल है, वहां पे जाके वो नक्सलियों से दो चार करते हैं, मुठभेड़ करते हैं और अब तक 32 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। संख्या 40 के पार पहुंच सकती है। जी सोनू जी। बिल्कुल अवधेश जी, तो इतिहास का इस सबसे बड़ा ऑपरेशन है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दंतेश्वर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दंतेश्वर 32 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। अभी मौजूदा स्थिति ऑपरेशन की क्या है, कितने जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, नक्सलियों को लेकर क्या अपडेट अभी आपके पास? जी, दक्षिण इलाके में, अबुझमाड़ इलाके में लगातार पिछले कुछ माह से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला है। जवानों को कई सफलताएं मिल चुकी है, लेकिन आज बार फिर एक ऑपरेशन जो है इस इलाके में चलाया जा रहा है। और उसके बाद आज जो है सीएम छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम जो है वो इस इलाके में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं आज जहां संबोधन के दौरान जो है मुख्यमंत्री एक सभा को संबोधित करते हैं, पिछले 8 माह में हमने नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी रणनीति चलाई और जिसमें कई जो नक्सली है, इनामी नक्सली है, वो सरेंडर करते हैं और कई नक्सलियों को ढेर भी किया हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने। और एक तरफ जहां पे नक्सलियों के खिलाफ एक रणनीति जो है, नक्सलियों को कहीं गिरफ्तार भी किया, तो कहीं ना कहीं अब जो है ढेर करने के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं 200 के पार होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज जो ऑपरेशन हुआ इसमें सीधा 32 नक्सलियों को ढेर करने की खबर निकलकर बाहर आई है। इसमें आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है और अब तक जो है जो नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जो बड़े कंपोनेंट्स है वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। हालांकि एक जवान उसे भी इंजरी आई है और साथ ही कुछ हद तक जो इलाका है, जो बहुत सेंसिटिव संवेदनशील इलाका है, दक्षिण महाराष्ट्र का सीमावर्ती इलाका है, तो इस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन होना कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कुछ समय पहले, 1 माह पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर इलाके में, छत्तीसगढ़ में जब दौरे करते हैं, उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के भी एक बड़ा बयान दिया था। उस बयान के आधार पर 2026 मार्च तक नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा एलिगेशन चला जाएंगे, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी साफ जो है वो अब कहीं ना कहीं इस जवानों के द्वारा ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस इलाके में घुस करके नक्सलियों को जवाब दे रहे हैं और उस इलाके में कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन है जिसको कहीं ना कहीं आज ये कामयाबी मिली, जिसमें 32 जो नक्सलियों के शव है और AK-47 ऑटोमेटिक वेपन्स और कुछ विस्फोटक और जो अन्य सामग्रियां हैं वो बरामद किया गई है। नक्सल सरेंडर पॉलिसी में भी बदलाव किए गए, क्योंकि तत्कालीन सरकार में देखा गया था कि जो नक्सल सरेंडर करते उसमें 10,000 और जो इनामी थे उनके ऊपर जो इनाम था उससे कहीं ना कहीं वो इजाफा हुआ है। अब जो है 10,000 जहां पे सरेंडर करने वाले वो 25,000 इनामी हो गए। जो सरेंडर करने की पॉलिसी है उसकी नीति में बदलाव किया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे देखा जा रहा है कि इस इलाके में लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे इलाके में जो चला जा रहे हैं उसमें एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को भारी होता देख, तो कहीं ना कहीं एक नक्सल को भारी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल दंतेश्वर, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर आप। अवधेश जी, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर जिक्र किया कि नक्सलियों को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने अभियान की भी जानकारी दी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही है, इंटेलिजेंस का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये बड़ी कामयाबी इंटेलिजेंस के लिए भी, क्योंकि 2-3 दिन पहले से ही इंटेलिजेंस की जो टीम है वो भी सक्रिय दिखाई दी, पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन भी पहले से ही शुरू था। तो कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग थी, खुद मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे।
बिल्कुल, देखिए कमरे में बैठ के मॉनिटरिंग करना और धरातल पे बैठ के मॉनिटरिंग करने में फर्क कितना है, फिर एक बार दर्शकों को हम नक्शे के माध्यम से समझाते हैं। मुख्यमंत्री आज कहां पे मौजूद थे, इस बात को समझिए। मुख्यमंत्री कहां मौजूद थे? दंतेवाड़ा में मौजूद थे। मुख्यमंत्री कहां मौजूद थे? बीजापुर में मौजूद थे। और ये पूरा ऑपरेशन कहां पे होता है? ये क्षेत्र में होता है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में यहां पे ऑपरेशन होता है। यहां पे सुरक्षा के जवान घुस के लोहा लेते हैं। 32 माओवादियों को अब तक मार ढेर करने की जो बातें हैं वो सामने आई, 3200 बरामद किए गए। मुख्यमंत्री यहां मौजूद रहते हैं दंतेवाड़ा में, मुख्यमंत्री बीजापुर में मौजूद रहते हैं। धरातल पे बैठ के पहली बार किसी राज्य के सीएम ने मॉनिटरिंग की और परिणाम यह रहा सोनू जी कि 32 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 40 के पार अगर आंकड़े पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब समझिए कि जवानों के हौसले कितने बुलंद हो गए उस वक्त जब मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा में रहेंगे, मुख्यमंत्री बीजापुर में रहेंगे और यहां पे मतलब यहां से दंतेवाड़ा और बीजापुर के बीच में, इन तीनों जिले के बीच में यहां पे अगर मुठभेड़ हो रही है और मुख्यमंत्री इन दो जगह पे बैठ के अगर मॉनिटरिंग करते हैं तो समझ जाइए कि जवानों के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद होंगे। ये तमाम बुलंद हौसले का ही परिणाम है, ये तमाम जवानों की बहादुरी का ही परिणाम है कि आज 32 माओवादियों के जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं। 40 के पार इस आंकड़े पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च 2026 तारीख तय हो चुकी है कि माओवाद मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, पूरा देश होगा। तारीख तय होने के बाद जिस तरह से शिवम ने आंकड़े बताए कि तकरीबन 100 से ज्यादा माओवादियों को ढेर किया गया है, तो तारीख तय होने की ही वजह है कि टारगेट सेट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह सोनू जी जो बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि टारगेट सेट करना ही बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए धरातल पर बैठ के रणनीति बनाना यह बड़ी बात थी। अब पहली बार एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान पहली बार इस बात का जिक्र किया गया, यही बात देखी गई कि मुख्यमंत्री मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, बीजापुर जैसे सुदूर अंचल में रहते हैं, दंतेवाड़ा में रहते हैं और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे जवान माओवादियों को ढेर करते हैं। तो ये इस टारगेट को कितने सिंसियर ले रही है सरकार, इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी गंभीर ये सरकार है, ये बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री मैदान में जाके मॉनिटरिंग करते हैं और सुरक्षा बल हमारे गोली चलाते हैं और 32 माओवादियों को ढेर कर देते हैं। 40 के पार का भी आंकड़ा आएगा सामने, ये बात तय है। जिस तरह से अधिकारियों से बातचीत हो रही है, जिस तरह से अंधेरा हो चुका है, पूरे विपरीत स्थिति है, लेकिन बावजूद उसके सर्चिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह भी, जिस बात का जिक्र शिवम कर रहे थे कि AK-47 का मिलना, समझिए जो अत्याधुनिक जो हथियार है, अति आधुनिक जो हथियार है उसका बरामद होना, SLR का बरामद होना, LMG भी कहा जा रहा है कि लाइट मशीन गन का भी जो बरामदगी है वो करने की बात सामने निकल के आ रही है। तो अपने आप में ये माना जा सकता है और माना नहीं जा सकता सोनू जी, ये तय हो चुका है आज कि छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक साथ 32 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। AK-47 जैसे बड़े हथियार को जब्त किया गया, 32 माओवादियों के शव को बरामद कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसी क्षेत्र में बैठ के मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की, मुख्यमंत्री ने प्लानिंग की और माओवादियों को ढेर कर दिया गया। जी सोनू जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो टारगेट सेट है, निशाने पर नक्सली हैं। अवधेश जी, आप तो छत्तीसगढ़ की सियासत को बड़े करीब से समझते हैं। जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि इस तरह से इतने बड़े स्तर पर नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाए जाते थे, लेकिन इसके पीछे जिस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छा शक्ति हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल, देखिए इस साल का नहीं सोनू जी, राज्य गठन 1 नवंबर सन 2000, आज तारीख 4 अक्टूबर 2024, 23.5 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री धरातल पे बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं और जंगल में जवान लोहा लेते हैं। पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ के इतिहास में, देश के इतिहास में दर्ज हो गया कि एक साथ 32 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। जिस तरह से टारगेट सेट किया गया और टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की गई, उसी प्लानिंग का ही हिस्सा था कि मुख्यमंत्री उस जगह से मॉनिटरिंग करेंगे, आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जवानों का हौसला अफजाई करेंगे। जवानों का हौसला अफजाई हुआ और 32 माओवादियों को ढेर कर दिया गया। बड़ी बात यह कि हमने सालों साल तक छत्तीसगढ़ में अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, नक्सलियों के करतूत को कायराना करतूत कहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तस्वीर बदल गई है, सियासत के बोल बदल गए हैं। अब कारायना जो करतूत है उस तरह की बातें निकल के नहीं आ रही। अब केवल यह कहा जा रहा है कि जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और नक्सलियों को ढेर कर दिया। 16
अप्रैल की तारीख शिवम ने बताया कि 16 अप्रैल को 29 माओवादियों को गिराया गया। आज 4 अक्टूबर, कितने दिन हुए? अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 माह में, 4 माह में अगर दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया या पहला सबसे बड़ा, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये उसी रणनीति का परिणाम है जिस रणनीति को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। माओवादियों के खात्मे के लिए तारीख तय कर दी गई है और ये ऐसा लगने लगा है कि वो तारीख बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ वाले उस तारीख को देखेंगे। जी सोनू। बिल्कुल, तो तारीख तय है मार्च 2026 से पहले। ये अगर इसी तरह से अभियान चलते रहे तो हम जाहिर सी बात है देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद बहुत समय से पहले खत्म हो जाएगा। खबर बड़ी यही कि बड़ा अपडेट यही कि 32 से ज़्यादा नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं, 40 से ज़्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। फिलहाल अभी भी ये नक्सल उन्मूलन ऑपरेशन मुठभेड़ जारी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।